नमस्ते, आप सभी का प्रतीक्षा's किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सहजन की बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली मसालेदार सूखी सब्ज़ी कैसे बनाई ये रेसिपी देखेंगे। इसे महाराष्ट्र में सेवगा या फिर ड्रम स्टिक भी आप इसे बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और सहजन खाना हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी है। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन है उसे हिट करके ऑल पे क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 ड्रम स्टिक्स ली है। तो इसे हम अब साइड से कट करके देखिए, इसके ऊपर का छिलका निकालेंगे। जैसा निकले वैसा ही निकालना है, बहुत सारा इसका पूरा छिलका उतारना नहीं है। तो इस तरह से मैंने जो सारी ड्रम स्टिक है वो तैयार कर ली है। अब 1 से 2 बार पानी से इसे अच्छे से वॉश करेंगे। अब इसे उबालने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 1 टीस्पून तेल डाला है। इसके ऊपर हल्का सा हम इसे 2 से ढाई मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इससे जो ये सहजन है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो तेल के ऊपर इसे ज़रूर फ्राई करिएगा। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स आए हैं। अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम कढ़ाई के ऊपर ढक्कन रख के मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। बहुत ज़्यादा इसे गलाना नहीं है, सिर्फ 80% तक हम इसे कुक करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे हम अब मसाला बनाएंगे। तो मिक्सी के बर्तन में मैंने सूखे नारियल का बुरादा लिया है, 2 बड़े चम्मच लहसुन की कलियाँ है 10 से 12, थोड़ा सा यहाँ पे किसा हुआ अदरक लिया है ताकि ये मिक्सी में अच्छे से पीस जाए। तो यहाँ पे मैंने 5 हरी मिर्च ली है। साथ ही साथ में ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए सफ़ेद तिल डाले हैं 1 बड़े चम्मच। तो यहाँ पे ये सूखा मसाला हमारा बनकर तैयार है। तो हम यहाँ पे अब चेक करते हैं कि ये सहजन की फली जो है वो अच्छे से पकी है या नहीं। तो इसे अब हम इसे कलछे पे थोड़े से लेंगे और फिर इसे हाथ से प्रेस करके देखेंगे। तो बहुत अच्छे से 80% तक ये कुक है। गैस को अब बंद कर देंगे और मेन रेसिपी को अब शुरू करते हैं। तो कढ़ाई को मैंने दूसरे गैस पे रख दिया है। अब लोहे की कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें डाला 2 बड़े चम्मच तेल। तेल की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तेज़ पत्ता डाला है। साथ ही में यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जीरा डाला है। दोनों को ही तेल के ऊपर अच्छे से भूनने दिया है। अब इसमें हम जो मिक्सी में बनाया हुआ सूखा मसाला है वो अच्छे से तेल के ऊपर भून लेंगे 2 से ढाई मिनट के लिए, क्योंकि ये पूरे तरह से कच्चा मसाला है। जो हमने नारियल का बुरादा यूज़ किया है, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, ये पूरा कच्चा है। तो अच्छे से इसे लो फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेंगे। जब आप ये नारियल का बुरादा वाला सूखा मसाला रोस्ट करते हैं ना, तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं करी पत्ता डालना भूल गई थी, तो मसाले को मैंने थोड़ा सा साइड को कर दिया है। थोड़ा सा तेल डाल के फिर से मैंने करी पत्ता डाला है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में जब हम इसमें ज़ीरा ऐड करते हैं ना, तभी इसमें करी पत्ता डाल दें। और फिर से मसाले को थोड़ा सा चलाएंगे। अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने डाला है यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला है, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो कि सिर्फ मैंने कलर के डाली है। तीखे में ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। वैसे हमने यहाँ पे हरी मिर्च का उपयोग किया है। अगर आपको थोड़ा सा मसालेदार बनाना है तो आप चाहे तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धना पाउडर और एकदम लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सारे मसालों को हम भून लेंगे। सूखे मसाले भूनने के बाद हम इसमें सहजन की फली पानी के साथ डालेंगे। ये जो पानी है इसे फेंके नहीं, ये बहुत ही पौष्टिक पानी है। और ये जो ड्रमस्टिक है इसे हमने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया था, तो ये पानी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। यहाँ पे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक बार अच्छे से मिला दें और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें और इसे उबाल आने दें। एक उबाल आने के बाद हम इसमें रोस्टेड मूंगफली की पाउडर डालेंगे 3 चम्मच। अगर आपको इसमें ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो आप यहाँ पे मूंगफली की पाउडर की और पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। मूंगफली की पाउडर डालने के बाद हम इसे एकदम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने देंगी और ये और भी गाढ़ी बन जाएगी और सारा मसाला का फ्लेवर ड्रमस्टिक के अंदर तक जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इसके ऊपर तरी आई है और एकदम मसालेदार ये जो सहजन की सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हुई है। आखिर में मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता डाला है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। टिफ़िन के लिए भी बेस्ट रेसिपी है। एक बार रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रेसिपी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।